ठीक है। प्रैक्टिस बढ़ानी है, कंसिस्टेंट रहना है, रील्स नहीं देखनी है, अपने मन को समझाना है, बार बार समझाना है। एक बार से काम नहीं चलेगा, ऐसा नहीं हो एक बार समझा दिया। बढ़ने से पहले एक मोटिवेशनल लाइन मैं आपके लिए लेके आया हूं, थोड़ी सी फनी है बट बहुत सत्य है। पढ़ो एक बार क्या लिखा हुआ है। आप सभी लोगों ने, मतलब हमारे बचपन में जब हम थे, हमारे बचपन के टाइम पे एक सीरियल आता था शक्तिमान, ठीक है। और शक्तिमान मतलब एक तरफ उसको बहुत पावरफुल, फुल ऑफ प्रॉपर्टीज, उड़ने की शक्ति, और बाकी लोगों के जो है वो कष्ट दूर कर रहा है, मतलब हर प्रकार का काम कर रहा है। और दूसरे वैरायटी में उसको दिखाया जाता था डम्ब, जिसको एक बार में बात समझ में नहीं आती, ठीक है, सब उसका मजाक उड़ाते हैं। समझ में आएगी नहीं समझ में आया? तो बेसिकली क्या लिखा हुआ है, गंगाधर ही शक्तिमान है। समझ में आया? हाँ। तो अभी जो आप हो सकते हैं वो ये है कि हाँ भाई, अभी सर हमें चीजें कम समझ में आ रही हैं, हम उतनी स्पीड से क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, हमसे एरर ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका वैरायटी जो है वो गंगाधर वाली होगी। समझ में आया? अभी आप इस फेज में हैं, और सिंस आपके अंदर ही ये बैठा है, इस तक पहुंचिए प्लीज, ठीक है। और ये थोड़ा टाइम टेकिंग हो सकता है बट ये इम्पॉसिबल नहीं है, ध्यान रखिएगा प्लीज। तो अगर आप किसी इंसान को ढूंढ रहे हैं कि जो इंटेलिजेंट हो, जिससे क्वेश्चन सॉल्व होते हो, जो जेई की प्रिपरेशन में एकदम आइडियल स्टूडेंट की तरह बिहेव करे, तो वो आप हैं। किसी और का एग्जाम्पल बाहर मत ढूंढने जाइए, अपने आप को एग्जाम्पल बनाइए बाकी लोगों के लिए। समझ में आया? ठीक है। तो आपको यहां से यहां मूव करना है, और उसके लिए प्रोसेस लगती है, थोड़ा टाइम लगता है, वो टाइम दीजिए, और जो भी आपको बोला गया है वो फॉलो करते जाइए। आप देखेंगे कि आप कब गंगाधर से शक्तिमान बन गए आपको भी नहीं पता, और शक्तिमान बनते ही फिर तो भैया कुछ भी कर देंगे सर हम। क्या मेरी बात समझ में आती है? हाँ है ना? हाँ है ना? क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? समझे? तो आपके अंदर अभी हो सकता है कुछ वैरायटी यहां तक, मतलब कुछ लोग इस वैरायटी में लाए करते हो, बट आपके अंदर ये है, हमेशा याद रखिएगा प्लीज, है ढूंढना है, वहां तक पहुंचना है, और फिर उसके बाद में सर कमाल दिखाना है। कैसे पहुंचेंगे सर? कोई मंत्र नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई एडिशनल चीज नहीं करनी है, जो बोला गया है उसको फॉलो करते रहना है बस। सिचुएशंस डिफिकल्ट आएंगी, टाइम डिफिकल्ट आएगा, मौसम बदलेगा, सब चीजें होंगी, बट हमें उस चीज को नहीं फॉलो, मतलब उस चीज को नहीं छोड़ना है, जो हमें बोला गया है वो तो करना ही करना है सर। क्या मेरी बात समझ गए? हमेशा याद रखिएगा प्लीज, एंड दिस इज वेरी मोटिवेटिंग। आप ही आपकी जिंदगी बना सकते हैं, आप ही आपकी जिंदगी में जो है आपको सफलता दिलवा सकते हैं। और कभी भी डरा मत करो किसी भी चीज से, ठीक है। आईआईटी और ये सब एग्जामिनेशंस बहुत छोटे हैं, अगर आप अपनी पावर पहचान लो तो। आप भगवान के अंश हैं भैया, भगवान ने बना के भेजा तुम्हें धरती पे, समझ पा रहे हो? और जब तुम्हें बना के धरती पे भेजा जा रहा था तो किसी भी प्रकार से कैपेबिलिटी तुम्हारी कम नहीं रखी गई, वो सारी चीजें देके भेजी थी जो ये छोटे मोटे एग्जाम क्रैक करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है। अब सर ये है कि हम उसको यूज नहीं कर पा रहे, बस इतना सा है, यूज करना सीखना है, ठीक है। प्रैक्टिस बढ़ानी है, कंसिस्टेंट रहना है, रील्स नहीं देखनी है, अपने मन को समझाना है, बार बार समझाना है। एक बार से काम नहीं चलेगा, ऐसा नहीं हो एक बार समझा दिया कि रील्स नहीं देखूंगा बस समझ गया, नहीं, हर सेकंड समझाना पड़ेगा शायद। बट सर वी आर रेडी, तैयार है ना? हमेशा तैयार है। हाँ सर। सर आगे चलकर कोई ऐसा माहौल आए जिसमें हम शायद बह जाएं, अपने आप को रोकेगा कौन? तू। कौन समझाएगा? तू। कौन उस स्टडी टेबल पे बैठा रहेगा? तू। कुछ भी हो जाए, बस 6-7 महीने और हैं यार, ठीक है। 1 महीना बीत चुका है, मैंने आपको बोला ना धीरे धीरे टाइम निकलता जाएगा। यस, बहुत बढ़िया, रेडी, हमेशा रेडी रहिएगा प्लीज, हर आने वाली चुनौती के लिए और हर आगे आने वाली समस्या के लिए। सो वी आर 100% रेडी। आप तो आने दो, समझ में आएगी नहीं? एटीट्यूड ये नहीं होना चाहिए, मतलब एटीट्यूड तो ऐसा होना चाहिए कि क्या हुआ भगवान, भेजो, ट्राई तो करो। जब आप हम पे समस्याएं भेजेंगे तभी तो हम निखरेंगे, वरना तो गुलू मुलू बन के रह जाएंगे, और गुलू मुलू बन के नहीं रहना है। समझ में आया?